नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे पीछे आपको ये जो अलग अलग दो तस्वीरें दिख रही है ना, इन दोनों तस्वीरों के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं ना, तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से भाई आप एक हिंदुस्तानी नहीं है या फिर आप एक सच्चे हिंदू ही नहीं है। इन दोनों तस्वीरों में देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, एक तरफ आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं और इनके साथ आपको कुछ फाइटर जेट्स भी दिख रहे होंगे। इनके पीछे कुछ आपको आग भी दिख रही होगी। अब ये तस्वीर मैंने यहां पे क्यों लगाई है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी तरफ मैंने यहां पे आपको दिखा है, इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इनके सामने एक पेड़ है जिसपे एक फंदा लटका हुआ है, नीचे आग है इस पेड़ के, और कुछ लोग भी यहां पे घूम रहे हैं। ये तस्वीर मैंने यहां पे क्यों लगाई है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट दोबारा से करूंगा, अगर आप सच में एक हिंदू हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन जो मैंने तस्वीर लगाई थी प्रेसिडेंट की, उस तस्वीर के बारे में। देखो दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर को क्या हुआ कि अमेरिका की जो सेना है ना, वो भाई लगभग सभी देशों के अंदर ऑपरेशंस के अंदर लगातार शामिल होती रहती है। और इस टाइम पे जो अमेरिका की सेना है ना, वो सीरिया का जो गृह युद्ध चल रहा है ना, वहां पर भी गई हुई है। अब 13 तारीख को क्या होता है भाई, अचानक से अमेरिका के कुछ सैनिक जो है ना, वो सीरिया के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, गृह युद्ध में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस टाइम पे क्या होता है कि एक अचानक से एक आतंकवादी आता है और अमेरिका के जो सैनिक थे ना, उनके ऊपर अचानक से बंदूक से फायरिंग करता है। इस फायरिंग में क्या होता है कि अमेरिका के जो दो सैनिक थे ना, उनकी भाई मौत हो जाती है। इनके साथ एक ट्रांसलेटर था, उसकी भी मौत हो जाती है। और साथ में अमेरिका के 2 लोग घायल हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस हादसे में 3 लोगों की मौत होती है, प्लस 2 लोग इसमें घायल होते हैं। और ये जितने भी लोग थे ना, वो भाई सारे अमेरिका के नागरिक थे। अमेरिका के नागरिक थे ये सारे लोग। जैसे ही भाई अमेरिका के नागरिकों की मरने की खबर अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचती है और अमेरिकन राष्ट्रपति को यह पता लगता है कि अमेरिका के नागरिकों को सीरिया के अंदर गोलीबारी से मार दिया गया है और इसमें शायद आईएसआई का हाथ हो सकता है। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को यही पता चला था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भाई आग बबूला हो जाते हैं और इन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह बताया कि भाई जिन लोगों ने भी अमेरिका के नागरिकों के ऊपर हाथ उठाया है या जिन्होंने इनको मारा है ना, भाई हम उनको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। और अब क्या हुआ कि भाई 20 तारीख को, ठीक है 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीरिया है ना, उसके ऊपर बमबारी करवा दी है। और आईएसआई के जो 70 ठिकाने हैं ना, इन 70 ठिकानों पर अमेरिका की सेना ने जो इनके एडवांस बॉम्बर्स थे, जो फाइटर जेट्स थे, उनकी मदद से बमबारी करी है और आईएसआई के जो आतंकवादी थे उनको मारकर गिराया है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बात इस वीडियो में मैं आपको और बता दूं, ये जो हमला हुआ था ना भाई अमेरिका के नागरिकों पे या सेना पे, उसमें आईएसआई ये बोल रहा है कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने अमेरिका के किसी भी सैनिक पर कोई गोलीबारी नहीं करी है, हमने उनको नहीं मारा है। लेकिन फिर भी अमेरिका का यह कहना है कि भाई जिस बंदे ने हमारे सैनिकों के ऊपर गोलीबारी करी है वो आईएसआई के अंदर काम करता था, इसीलिए हम आईएसआई से जो है इसका भुगतान करेंगे। और अमेरिका की सेना ने इसका भुगतान कर दिया। इनके 70 ठिकानों पर बमबारी करी है और इनके आतंकवादियों को मारकर गिरा दिया गया है।
अब कितने आतंकवादियों को मारा गया है, मतलब इनके नागरिकों के बदले में, अभी उसका कोई डेटा नहीं आया है। लेकिन यह बात आप समझ लो कि भाई अमेरिका की नागरिकों के ऊपर अगर कोई उंगली उठा देगा ना, तो भाई उस इंसान का लगभग जीना नामुमकिन है। यह आप क्लियरली समझ लो। एंड वहां की सरकार ऐसी है कि भाई अगर अमेरिका के नागरिकों पे कोई उंगली उठा देगा ना, तो वहां की सरकार उस देश को तो बर्बाद करेगी, साथ में जिस बंदे ने उनके ऊपर उंगली उठाई है ना, उसके पूरे समाज को खत्म कर देगी अमेरिका की सरकार। ठीक है। एक तस्वीर और मैंने लगाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की। अब उस तस्वीर के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश जो है, जिनको भारतीयों ने ही एक तरीके से आजाद करवाया था 1962 में, उस बांग्लादेश के अंदर अभी हिंसा भड़की हुई है। और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है ना भाई, वो इंडिया के अंदर शरण लेके बैठी हुई है। लेकिन वहां पर हिंसा जो है अभी भी भड़की हुई है। लेकिन जो वो हिंसा वहां पर भड़की हुई है ना, वो भड़की हुई है सरकार के खिलाफ। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने धर्म की आड़ में अपने देवी देवता का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदुओं के ऊपर वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। और हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। यह लगातार बांग्लादेश में होता आया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब चीजों को देख रहे हैं, खाली सिर्फ देख रहे हैं खड़े होके। यहां तक कि वहां की प्रधानमंत्री को भी बचाने का जिम्मेदारी हमारी देश की सरकार ने ही ले रखा है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब तो देखो, पहले तो यही हो रहा था कि घरों को तोड़ा जा रहा था, जलाया जा रहा था घरों को। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है बांग्लादेश में जो भाई इंसानियत को भी शर्मसार करती है। इसमें किसी भी धर्म का कोई रोल नहीं है। मैं तो यह बोलूंगा कि भाई ऐसा कोई काम कर रहा है ना, तो वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है अगर ऐसा कोई काम करता है तो। एंड यहां पर जो भीड़ खड़ी है ना भाई, वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। देखिए क्या हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर एक बंदा काम कर रहा था, मिस्टर दास, और ये हिंदू समाज से था। यहां पर कुछ लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई इन्होंने हमारे भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा है, और इस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाकर, बेचारा फैक्ट्री में काम करता था, अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। ठीक है। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया, इनको फैक्ट्री से निकलने के बाद घसीटा गया, इनको इस तरह से मारा गया कि ये अधमरे हालत में हो गए। जैसे ये अधमरी हालत में हुए भाई, यहां पर इनको एक पेड़ से लटकाया गया, और पेड़ से लटकाकर इनके ऊपर ऑयल छिड़का गया, और उसके बाद भीड़ ने इनकी जो इनका शरीर था उनको जला दिया गया। और ये मेरी तरह से तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई ये तो इंसानियत ही नहीं है। ठीक है। चाहे कोई भी धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, ऐसा आप किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? आपका जो मतलब इंसानी शरीर है वो किसी और के साथ ऐसा करने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है। लेकिन भाई जब ये हुआ ना, उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूं। अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जलते हुए इस पेड़ को देख रहे हैं, और हमारी देश की तरफ से कोई एक्टिविटीज नहीं हुई अभी। ये मैं आपको इसीलिए वीडियो में बोल रहा था कि अगर आप एक सच्चे हिंदू हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आप खुद सोचो कि अगर ऐसा हमारे हिंदुओं के साथ दूसरे देशों में हो रहा है, फिर भी हमारी सरकार बैठी हुई देख रही है, तो भाई आप अपने आप को किस तरह से फील करोगे इंडिया का नागरिक मानते हुए या फिर हिंदू मानते हुए? जब आप हिंदू हो, दूसरे देशों में आपको जलाया जा रहा है, फिर भी आप खड़े खड़े बैठे बैठे देख रहे हो और उन देशों के प्रधानमंत्रियों की रक्षा कर रहे हो। मैं ये पूछूंगा कि भाई आप कौन सी सरकार चला रहे हो? क्या आपके पास हथियार नहीं है? क्या आपके पास फाइटर जेट्स नहीं है? क्या आपके पास सेना नहीं है? क्या आपके पास पुलिस पावर नहीं है? क्या बांग्लादेश जैसे देश को धमकाने की ताकत नहीं है आपके पास? कि आप उनकी सरकार को यह नहीं बोल सकते कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको अगले 10 घंटे में फांसी होनी चाहिए? क्या आप इस तरह से नहीं कह सकते?
मैं आप लोगों से ही ये पूछना चाहूंगा, कमेंट में आके बताना कि भाई हमारी सरकार को क्या इस पे कोई एक्शन लेने के लिए बांग्लादेश को बोलना चाहिए, या फिर सभी हिंदुओं को मिलकर एक एक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए, शेयर करने चाहिए, ताकि हमारी सरकार की नींद खुले और हमारी सरकार भी ऐसे देश को या ऐसे लोगों को सबक सिखा सके कि दोबारा ऐसा कोई काम, किसी भी देश के अंदर ऐसा कोई काम हिंदू के खिलाफ ना हो। तो ये आप जिम्मेदारी आपकी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। एंड सोए हुए हिंदुओं तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाना ताकि उनको पता चले कि भाई आप जीवन नहीं जी रहे हो, आप एक धर्म के अंदर भी रह रहे हो, धर्म की भी पालना कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।